12 साल में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, कम से कम सरकार के आंकड़े तो यही कहते हैं। शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब हर शिक्षक पर छात्रों की संख्या पहले से कम कर दी गई है, यानी बच्चों को ज्यादा व्यक्तिगत ध्यान मिलेगा और पढ़ाई की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। लेकिन सवाल यह है, अगर तस्वीर इतनी शानदार है तो देश के अलग अलग राज्यों से सरकारी स्कूलों की बदहाली, शिक्षक की कमी, मिड डे मील में लापरवाही और स्कूल बचाने के लिए सड़कों पर उतरे बच्चों की खबरें सामने क्यों आती है? क्या आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं बताते या जमीन पर कहानी अभी भी अधूरी है? तो आइए यही जानते हैं और देखते हैं इस रिपोर्ट को। नमस्कार, मैं हूं अनुषि तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2013-14 से 2025-26 के बीच छात्र शिक्षक अनुपात में बड़ा सुधार हुआ है। प्राथमिक स्तर पर जहां पहले एक शिक्षक पर 31 छात्र थे, अब ये घटाकर 19 हो गए हैं। उच्च प्राथमिक में 25 से घटाकर 17 हो गए हैं और माध्यमिक स्तर पर 25 से 15 और उच्च माध्यमिक में 40 से घटाकर 23 कर दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे हर बच्चे को ज्यादा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा और पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी। तो यही सिर्फ केंद्र ही नहीं, कई राज्य भी दावा करता है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षक छात्र अनुपात सुधर गया है। आंध्र प्रदेश इसका उदाहरण देता है, जहां प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक पर छात्रों की संख्या 26 से घटाकर 20 कर दी गई है, यानी कागजों पर तस्वीर पहले से कहीं बेहतर दिखाई देती है। लेकिन जरा रुक जाके एक बार आप इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। जयपुर के मूक बधिर बच्चे अपने हक के लिए सड़क पर उतर आते हैं। ये बच्चे बोल नहीं सकते, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत कुछ कह देता है। इनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि उन्हें बेहतर शिक्षा मिले। सीतापुर में मिड डे मील के नाम पर बच्चों की थाली में सब्जी के नाम पर 2 गट्टी आलू और पानी दिखाई देता है। कानपुर के चौबेपुर में मिड डे मील के वितरण में अनियमितताओं का आरोप सामने आता है। अगर पोषण ही अधूरा होगा तो शिक्षा का आधार कितना मजबूत होगा? मध्य प्रदेश के विदिशा से संदीपनी स्कूल के हालात ऐसे हैं कि एक दिन बस से लड़के घर जाएंगे तो दूसरे दिन लड़कियां। इसका विरोध बच्चों ने किया। उन्होंने कहा कि बारी बारी आने से स्कूल में जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है। इसके लिए उन्होंने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई। तो वहीं राजस्थान के सरकारी स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, वहां चपरासी बच्चों को पढ़ा रहा है। सोचिए जरा, जिस व्यवस्था में शिक्षक की जगह चपरासी पढ़ाने लगे, वहां सिर्फ छात्र शिक्षक अनुपात आंकड़ा क्या बदलेगा? वहीं ग्वालियर के शासकीय हाई स्कूल की इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। ऐसे में स्कूल में बच्चे रोज अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने आते हैं। अगर स्कूल की छत सुरक्षित नहीं है तो भविष्य कितना सुरक्षित होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सरकार कहती है कि शिक्षक बढ़ रहे हैं, राज्य कहते हैं कि व्यवस्था सुधर रही है, लेकिन सवाल सिर्फ शिक्षक छात्र अनुपात का नहीं, सवाल ये है कि हर स्कूल में शिक्षक मौजूद हैं क्या? हर बच्चों को सुरक्षित भवन, पर्याप्त संसाधन और मिड डे मील मिल रहा है? क्या हर छात्र तक सुधार की रोशनी पहुंच रही है? जब तक इन सब सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक सिर्फ आंकड़े शिक्षा व्यवस्था की पूरी तस्वीर दिखा नहीं सकते। शिक्षा किसी भी देश के भविष्य की नींव होती है। अगर कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं भवन जर्जर है, कहीं बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा और कहीं छात्र अपने स्कूल बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ शिक्षा विभाग पर ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देने वाला सबसे बड़ा सवाल होगा। आंकड़े में सुधार स्वागत योग्य है, लेकिन असली सफलता तब होगी जब देश के हर सरकारी स्कूल में हर बच्चे को सम्मान और सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।